अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका मेज़बान वजाहत खान और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज इलेक्शन तो हो गया, इस पर मैं बात करूंगा, लेकिन उससे 3 दिन पहले जो हमने तमाशा देखा और माजी में भी देखते रहे कि इलेक्शन से पहले जिस तरीके से सियासी जमातें अपने उम्मीदवारों को एक होटल के अंदर कैद करके उनकी लोकेशन हर वक्त ट्रेस करके जिस तरीके से उनको माल जानवरों की तरह, डंगरों की तरह बसेस में लाद लाद के असम्बली लाया जाता रहा, ये खुद एक इंतहाई शर्मनाक रवैया है। अगर आप अपनी पार्टी वाबस्तगी से बालातर होकर पाकिस्तानी सोचें तो कितना शर्मनाक रवैया है। ये हैं हमारे सियासतदान जिनको हम अपने सरों पर बिठाते हैं, उनको अपने सर का ताज बनाते हैं, उनको अपने सरों पर मुसल्लत करते हैं और उनको झोलियां भर भर के वोट देते हैं। लेकिन अलमिया आप चेक करें कि 3 दिन बसेस में होटल्स के अंदर कैद करके उनकी लोकेशन ट्रेस करके जिस तरह एक जानवरों को कहीं कैद किया जाता है कि ये खुल के कहीं भाग ना जाए, गुम ना हो जाए, वैसे रखा गया। सिर्फ डर क्या था कि हमारे उम्मीदवार बिक ना जाएं, वो लोटे ना हो जाएं, अपने ज़मीर का सौदा ना कर दें। बल्कि बड़े मज़े के हमने मनाजिर देखे कि एक उम्मीदवार जो सिर्फ घर से अपने कपड़े लेने गए, एक भूचाल मच गया कि शायद वो भी बिक गए हैं और वो भी अपना ज़मीर फ़रोख्त कर बैठे हैं, अपने ज़मीर की बोली लगा बैठे हैं। फिर बसों में लाद लाद के उनको असम्बली लाया गया। सारी कौम ने ये मनाजिर देखे। आप 1 मिनट के लिए, सिर्फ 1 मिनट के लिए पाकिस्तानी बनकर सोचिए, अपनी सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर, कितना शर्मनाक रवैया है, कितना इंतहाई तज़हीक अमेज़ रवैया है कि वो सियासतदान जिनको हम अपनी अमानतें जिनके स्पुर्द करते हैं, अपने सर का ताज बनाते हैं, और आलम यह है कि किसी भी टाइम वो बिक सकते हैं और ऐसे बिकते रहे हैं। फिर आज जो असम्बली में हुआ कि परवेज़ इलाही साहब को अक्सरियत हासिल थी, 186 वोट उन्होंने हासिल किए, 179 हमजा शहबाज ने वोट हासिल किए, और किस तरीके से एक आइनी जवाज़ बनाकर अक्सरियत को अक़लियत में बदला गया और हमजा शहबाज को वज़ीर आला के लिए कामयाब कर लिया गया। कितना, मेरे लिए तो बहुत एक शर्मनाक है। गो कि इससे बड़ी शर्म की बात यह है, सियासतदान तो हैं ही बेशरम, हमारी आवाम का आप रवैया चेक करें कि एक जरदारी सब पे भारी, जरदारी के गुन गाए जा रहे हैं। यानी कि जो ज़मीर ख़रीदता है, जो इंसानी ज़मीरों की बोलियां लगाता है, उसके गुन गाए जा रहे हैं कि जी वो सियासत का बादशाह है। आप नारे लगाएं, कहें, लेकिन 1 मिनट के लिए, सिर्फ 1 मिनट के लिए आप पाकिस्तानी बनकर सोचें तो इंतहाई शर्म से डूब बनने की बात है हमारे लिए कि वो शख्स जो सर से पांव तक करप्शन में लथपथ है, जिसका पूरा शरीर करप्शन में डूबा हुआ है, और हम नारे लगा रहे हैं उसको, हम यानी कि एक देवता बनाकर पेश कर रहे हैं। कौन शख्स? जिसने ज़मीरों की बोलियां लगाई, जिसने आपके उम्मीदवारों के ज़मीर ख़रीदे, जिसने आप अवामी जो नुमाइंदे थे उनकी अक्सरियत को अक़लियत में बदला। मेरा ख्याल है इससे बढ़कर बतौर पाकिस्तानी हमारे लिए तज़हीक और ज़िल्लत नहीं हो सकती। तो वो लोग जो बड़े ज़रदारी के आज गुन गा रहे हैं, आपको आपकी जीत मुबारक हो, लेकिन मेरा सर एक दफ़ा फिर शर्म से झुक गया है कि किस तरीके से हमारे वोट का, हमारे नुमाइंदों का, हमारे मैंडेट का तमस्खर उड़ाया जाता है, उसकी तज़हीक की जाती है। और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। सेनेट में भी आपने देखा था कि जब नून लीग अक्सरियत में थी और किस तरह अक़लियत में बदला गया, और जिस तरह अक्सरियत को अक़लियत में बदला गया, वही मंज़र आज फिर दोहराया गया। वो भी गंदी सियासत थी और ये भी गंदी सियासत है। लेकिन आप लोग अगर इस पर खुश हैं कि हमजा शहबाज वज़ीर आला बने हैं, आपको ये खुशी मुबारक हो, आपको आपकी जीत मुबारक हो। लेकिन वल्लाह बतौर पाकिस्तानी मेरा सर आज ख़ास तौर पे शर्म से खूब सरशार है। मेरा सर आज झुक गया है कि ये हैं हमारे नुमाइंदे जिनकी बोलियां लगती हैं, और जिस तरीके से एक आइन को जवाज़ बनाकर उसका मजाक उड़ाया जाता है। आपको आपकी जीत मुबारक हो।